ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तद्वत् परे ब्रह्मणि वर्तमानः सदात्मना तिष्ठति नान्यद् ईक्षते। स्मृतिर्यथा स्वप्नविलोकितार्थे तथा विदा प्रासन मोचनादौ। ट्रांसलेशन अभी इसका अनुवाद देखिए। उसी प्रकार ब्रह्म भाव में रहने वाला मनुष्य ब्रह्म रूप से ही स्थित रहता है। वह ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखता। जैसे स्वप्न में देखे हुए पदार्थों की याद आया करती है, वैसे ही विद्वान को भोजन करना और छोड़ना आदि क्रियाएं स्वभाववश अपने आप हुआ करती हैं। अर्थ एक बार आप और देख लीजिए। तद्वत् ब्रह्मणि वर्तमान, ठीक वैसे ही ब्रह्म भाव में रहने वाला मनुष्य ब्रह्म रूप से स्थित रहता है और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखता। जैसे स्वप्न में देखे हुए पदार्थों की याद आती है, वैसे ही विद्वान को भोजन और छोड़ना आदि क्रियाएं स्वभाववश अपने आप हुआ करती है। आपको पीछे वाले जो मंत्र है उसके अर्थ पर एक बार थोड़ा ध्यान ले जाना पड़ेगा। जागृत अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति स्वप्न के पदार्थों में, स्वप्न के शरीर में न तो अहम भाव रखता है और न स्वप्न के पदार्थों में ममता रखता है, आसक्ति, अटैचमेंट, और न इदम भाव रखता है। जैसे ही स्वप्न छूट गया, जैसे ही स्वप्न समाप्त हुआ, स्वप्न के साथ ही सारी की सारी चीजें समाप्त हो गई। स्वप्न का पूरा संसार, स्वप्न की पूरी दुनिया एक क्षण में स्वप्न का सारा संसार, पूरा प्रपंच एक क्षण में समाप्त हो गया। आप उठे और कुछ नहीं करना, केवल आपको उठना है। तद्वत्, ठीक वैसे ही जैसे जगने पर स्वप्न के समस्त पदार्थ, स्वप्न की सारी सृष्टि एक क्षण में समाप्त हो जाती है, ठीक वैसे ही ब्रह्मणि वर्तमान, जो ब्रह्म में स्थित हो गया है। ये जो अभी हम देख रहे हैं, ये भी एक तरह का स्वप्न है। स्वप्न का अर्थ अविद्या के द्वारा जो चीजें पैदा की जाए, दिखाई जाए, तो ये सब स्वप्न है। अब इस स्वप्न से उठ करके ब्रह्मणि वर्तमान, वो ब्रह्म में स्थित हो गया, जाके ब्रह्म में पहुंच गया। ब्रह्मणि, तो ये जागृत अवस्था, इसी को उपनिषद बार बार कहते हैं, उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्य वरान् निबोधत्। उठो, जागो। तो जागने का अर्थ हुआ कि अभी जहां पर हम हैं, एक तरह का स्वप्न,
श्री राम को उपदेश देते समय गुरु वशिष्ठ ने बोला, राम दीर्घ स्वप्नम इमं विद्धि दीर्घम वा चित्त विभ्रम। जैसे आप नींद में स्वप्न देखते हो तो उस समय में आपका स्वप्न कुछ क्षण का होता है, कुछ क्षण का होता है। लेकिन ये बात आपको पता कब चलती? जगने के बाद। जब आप जग जाते हो, आप सोए थे, रात को 12 बजा था और कोई भयंकर स्वप्न देखा, 12 बज के 1 मिनट नींद खुल गई, 1 मिनट के अंदर सारी दुनिया वहां बन गई और बरसों बीत गए थे। स्वप्न छोटा है, ये बात तब मालूम पड़ती है जब आप जग जाते हो। ये जो जागृत में अभी हम चल रहे हैं, जिसको जागृत बोला जाता है, वशिष्ठ बोलते, राम ये भी एक स्वप्न, एक लंबा दीर्घ स्वप्न मम्मी विद्धि, एक बहुत लंबा स्वप्न देखा जा रहा है। शरीर आ रहे हैं, शरीर जा रहे हैं, स्वप्न चालू है, स्वप्न नहीं टूटा। ब्रह्म में स्थिति होने के बाद, ब्रह्म आत्म भाव रियलाइज होने के पश्चात तद्वत ब्रह्मणि, तो वो जैसे जागृत में चला गया स्वप्न छोड़ करके, वैसे ही वशिष्ठ बोलते ही, राम ये संसार बहुत बड़ा एक लंबा स्वप्न चल रहा है। इस स्वप्न में शरीर बदलते हैं। आपको मालूम, जब आप स्वप्न देखते हैं तो हर स्वप्न के लिए आपको एक नया शरीर मिलता है। एक रात में यदि आपने 1000 बार स्वप्न देखे तो आपको 1000 शरीर मिले थे। एक बार रात में यदि आपने 1000 स्वप्न देखे, क्योंकि स्वप्न टूटेगा फिर आएगा, फिर टूटेगा फिर आएगा, फिर टूटेगा फिर आएगा, स्वप्न चलता रहेगा और हर स्वप्न के लिए एक नया शरीर मिला और हर शरीर में आसक्ति हुई। लेकिन किसी शरीर के जाने के बाद आपको दुख नहीं हुआ। हजारों शरीर आपने एक रात में लिए, सवेरे आपको मालूम पड़ा आज मैंने इतने सारे स्वप्न देखे, इतने स्वप्न देखे। यदि आपको याद रहे तो, हालांकि याद नहीं रहता, भूल जाता, लेकिन हर स्वप्न के लिए एक आपको अलग शरीर दिया गया था। तो जब तक उस शरीर था तब तक हम उसमें बहुत आसक्त थे, उसमें होने वाले दुख से दुखी होते थे, सुख से सुखी होते थे। लेकिन जब वो शरीर चला गया, आपने कभी याद नहीं किया, जब वो स्वप्न देख रहे थे शरीर ऐसा मिला। हजारों शरीर आपको मिले, हजारों शरीर छूट गए, सवेरे आपको उनकी कोई याद नहीं। आपको उनके लिए ना कोई पश्चाताप है, ना आपको उसके लिए कोई सुख है, ना कोई अहंकार है, कुछ नहीं। किसी शरीर ने, जो स्वप्न में आपने शरीर लिया है, किसी भी शरीर ने जगने के बाद आपके चित्त के ऊपर, आपके मन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाला। आप किसी शरीर के लिए आसक्त नहीं है। जब तक था शरीर तब तक आप आसक्त थे उसमें, उसको बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। अब नहीं। एक झटके में, एक सेकंड में हजारों शरीरों की विस्मृति हो गई। उपनिषद बोलते हैं जागृत, जगो। जागृत का अर्थ, जगने का अर्थ हुआ अपने आप को ब्रह्म रूप समझो। समझ लिया यदि तद्वत ब्रह्मणि वर्तमान, यह व्यक्ति जाके ब्रह्म में वर्तमान हो जाता है। वर्तमान का अर्थ होता है, आपने 3 समय की विभाग समझे। पीछे बीत गया, है ही नहीं अभी, भूतकाल, अभी आने वाला है, आया नहीं, बीच वाला जहां पर है उसका नाम होता है वर्तमान। वर्तमान एक रियलिटी, एक वास्तविकता जो है, उसी को वर्तमान कहते हैं।
आपका होना, आप जिस समय में हैं उस समय का नाम वर्तमान होता है। जो बीत गया उसमें आप हो नहीं सकते, जो आगे आने वाला उसमें हो नहीं सकते। इमेजिनेशन कर सकते हो, मूवी बनाई जा सकती है कि कोई पीछे के टाइम में चला गया, कि कोई आगे के टाइम में चला गया। ये सब प्रयास किए जा सकते हैं, कल्पना की जा सकती है। वर्तमान का अर्थ है आपकी स्थिति, आप हैं, उसी का नाम वर्तमान होता है। जहां आप हैं वही वर्तमान है। लेकिन अभी हमारा वर्तमान किसमें है? शरीर के साथ है। अभी हमारा वर्तमान, हम वर्तमान में होना, वर्तमान का अर्थ होता सत अस्तित्व, वर्तन शब्द है अपना एहसास होना, अपनी फीलिंग, अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव। मैं हूं, ये मैं हूं, ये अनुभव कब होता है? उसी का नाम वर्तमान होता है। अभी हमारा जो वर्तमान है शरीर के साथ है, लेकिन उस जागरण के पश्चात, ब्रह्म भाव की स्थिति होने के पश्चात, कहा ब्रह्मणि वर्तमान, अब उसकी स्थिति, अब उसकी सत्ता कहां पर है? ब्रह्मणि, ब्रह्म में, ब्रह्म में। तद्वत जैसे एक बार और जग गया है, तो राम कहते हैं, हे वशिष्ठ कहते हैं, राम जैसे एक बार नींद खुलने के बाद हजारों शरीर आपके पास मिले थे, छूट गए, आपको किसी शरीर में कोई आसक्ति नहीं है, किसी शरीर के लिए कोई अफसोस नहीं है, किसी के लिए कोई अहंकार नहीं है। आप राजा बने थे स्वप्न में, उसके लिए आपको कोई अहंकार नहीं किया। क्या समझते मैं राजा था? आप ऐसा बोलो तो लोग उठा करके कहीं और भर्ती करा देंगे। स्वप्न में मैं भिखारी था, हजारों शरीर लिए, एक रात के स्वप्न में हजारों शरीर लिए, सवेरे उठने के बाद किसी शरीर में कोई आसक्ति नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई ग्लानि नहीं। जब तक था आसक्त थे, तो जब तक ये अज्ञान की अवस्था में था, इसने भी हजारों हजारों शरीर लिए, कोई संख्या नहीं है, अनलिमिटेड। लेकिन जगने के बाद, ब्रह्म भाव में स्थित होने के पश्चात, कोई याद नहीं आती, किसी की कोई याद नहीं, कोई अहंकार नहीं कि मैं तो क्या समझते हो, ब्रह्म ज्ञान होने के पहले मैं राजा था, या ब्रह्म ज्ञान होने के पहले मुझे खाने को रोटी नहीं मिलती थी। कोई पश्चाताप नहीं, कोई ग्लानि नहीं, क्योंकि अब एक और नींद खुल गई। जब तक शरीर था, शरीर के साथ आसक्त थे, शरीर की बातें सुनी, शरीर का अहंकार किया, शरीर के लिए रोए, शरीर के लिए हंसे, लड़ाई लड़ी। अब नहीं, ब्रह्मणि वर्तमान, अब उसका वर्तमान, उसका अस्तित्व, उसकी सत्ता कहाँ है? ब्रह्म में। ब्रह्म में किसे? आई एम द ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। ऐसा बोलना नहीं है, हो गया हो तो बोलना चलना तो चल पड़ा। अब ये अनुभव है। सदात्मना तिष्ठति, और उसी रूप से निरंतर रहता है, उसी रूप में निरंतर रहता है। वही उसकी स्थिति है, वही उसका स्वरूप है। नान्यत इक्षते, और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। आपने कभी अपने शरीर में अपने को छोड़ कुछ और देखा? आप याद करो कि कभी भी आपने अपने शरीर में अपने को छोड़ के कुछ देखा कि ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं? कभी आपको द्वैत का भाव आया? इतना मैं हूं, इतना ये मैं नहीं हूं? कभी भी शरीर के अंदर में व्यापकता है, हमारे शरीर के अंदर में हमारी व्यापकता है। पूरे शरीर में हमारा
वर्तमान है, अस्तित्व है हमारा। जब पूरे शरीर के अंदर में अस्तित्व हमारा है, तब कहीं पर ऐसा नहीं होता ये मैं हूं और ये मेरा दूसरा हिस्सा, ये मैं नहीं, कभी नहीं होता। ब्रह्मणि वर्तमाना, अब इसने ब्रह्म में अपने को स्थापित कर दिया। उपनिषद बोलते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म सा ब्रह्म ही है। अन्य कहां से देखोगे? अन्य की सत्ता ही नहीं बची। जब तक अन्य की सत्ता थी, ब्रह्म भाव नहीं था। अब ब्रह्म भाव होने के बाद अन्य की सत्ता समाप्त होगी, डुअलिटी गई। अब सवाल मन में आएगा, क्योंकि सवाल करने की आदत है बहुत, यदि सुना है तो सवाल होगा। फिर ये जो मुक्त व्यक्ति है, उसके अपने दैनिक जीवन कार्यक्रम कैसे चलते हैं? ये ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ दिखता नहीं है, सुनता नहीं, नान्य शृणो नान्यत् नाति नान्यत् पश्यति, कुछ और दिखाई नहीं पड़ता और सुनाई नहीं पड़ता, ऐसा उपनिषद बोलते हैं। फिर इसके डेली जो जीवन की क्रियाएं, खाना पीना, ये सब कैसे चलता है? इसकी तरफ ध्यान तो देगा ना। तो उसका एक उत्तर दिया, स्मृति यथा स्वप्न अवलोकितार्थे, तथा कि जैसे आप उठ जाते हो नींद से, स्वप्न देखने के बाद, स्वप्न तो समाप्त हो गया। स्वप्न समाप्त हो गया का अर्थ ये भी है, इस स्वप्न की जो भी चीजें थी वह भ्रम थी, अपीयरेंस था। ये बात आप समझ गए। आप ये बात समझ गए कि स्वप्न की जो भी चीजें थी, वहां का शरीर, वहां की संपत्ति, वहां का परिवार, वो सब क्या है? असत है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन फिर भी उठने के बाद, जगने के बाद आप दूसरों को बताते, आज रात को मैंने ये सपना देखा, आज रात को मैंने ऐसा स्वप्न देखा, ये देखा मैंने, आप बताते हो, आप एंजॉय कर लेते हो। रात को ऐसा स्वप्न देखा, तो स्वप्न की बातें आप कर सकते हो। असत समझने के बाद में भी, झूठ समझने के बाद में भी उसकी बातें की जा सकती है। मिथ्या है, बात करो। ऐसे ही यह ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म में स्थित व्यक्ति, सारा इसने स्वप्न के जैसा समझ लिया। ये क्या करता है? तद्वत, उसी प्रकार से, तथा विदा प्रासन मोचन आदो, ये भूख लगती है, भोजन कर लेता है। शरीर की प्रक्रिया अपने आप चलती है। आप ध्यान दो तो भी चलेगी। आप कहाँ ध्यान देते हो? शरीर तो चल रहा है, शरीर में प्राण वायु आ रही है, जा रही है बाहर को। आपके प्रयास की क्या जरूरत है? ब्लड प्रेशर हो रहा है, हार्ट बीट हो रही है, डाइजेशन हो रहा है, आप कहाँ चाहिए? आप जाओगे कहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा। आप भूख लगी, उसके लिए आपको ध्यान थोड़ी करना पड़ता, जरा बैठ के मेडिटेशन करो तो भूख लगेगी, ना भूख जाएगी। प्राशन, शरीर की सारी क्रियाएं, शरीर की सारी आवश्यकताएं आदतन होती रहती है। यूज्ड टू हैं आप, उसके लिए आपको अलग से प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। आप यूज्ड टू, आदतें हैं, जैसे जैसे चीजें होती रहेंगी अपने आप होता रहेगा। ऐसे ही वो व्यक्ति इस स्थिति में पहुंचने के बाद में, तथा विदा प्रासन मोचनादौ, शरीर की आवश्यकता के अनुसार सब शरीर की क्रियाएं
गति आदतन चलती रहती है। अगला मंत्र देखिए, कर्मणा निर्मितो देह प्रारब्धम तस्य कल्पितम न अनादेरात्मनो युक्तम नैवात्मा कर्म निर्मिता। अर्थ समझिए, देह कर्मों से ही बना हुआ है, अतः प्रारब्ध भी उसी का समझना चाहिए। अनादि आत्मा का प्रारब्ध मानना ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा कर्मों से बना हुआ नहीं है। मैं अर्थ फिर एक बार पढ़ता हूं, अर्थ बहुत महत्वपूर्ण होता है। देह कर्मों से ही बना हुआ है, अतः प्रारब्ध भी उसी का समझना चाहिए। अनादि आत्मा का प्रारब्ध मानना ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा कर्मों से बना हुआ नहीं है। देह के साथ प्रारब्ध जुड़ा हुआ है। प्रारब्ध भाग्य का परिणाम ही शरीर है। शरीर का मतलब है कि आपके जो पहले के कर्म थे वही परिवर्तित होकर शरीर बन गए। पहले उनका नाम कर्म था, उसी का एक हिस्सा उसका नाम प्रारब्ध हो गया, और प्रारब्ध ही शरीर के रूप में आप भोग रहे हो। तो देह का जो निर्माण है, देह का निर्माण किससे होता है? प्रारब्ध से, भाग्य से। अच्छे बुरे कर्मों को मिला करके तो कर्मणा निर्मितो देह, देह आपका ही देह नहीं, इस सारा का सारा प्रपंच, पूरी सृष्टि, ये सब शरीर है। केवल एक शरीर की बात नहीं कर रहे यहां पर। सूर्य भी एक शरीर है, चंद्रमा भी एक शरीर है, हिमालय भी एक शरीर है। इसलिए हमारे पुराणों में को देवता करके बोला जाता है। चंद्रमा देवता, सूर्यो देवता, हिमालय एक शरीर है, सागर एक शरीर है, इसलिए समुद्र देवता, अग्नि देवता। ये समस्त जो ब्रह्मांड है, पूरी की पूरी जो सृष्टि है, एक शरीर है। और उस शरीर के अंदर में और दूसरे दूसरे शरीर उससे छोटे, आपका भी एक शरीर है। तो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में सब पूरा ब्रह्मांड ही शरीर है, और इसका निर्माण होता है प्रारब्ध के कारण, भाग्य के कारण। आपकी जो अपना अपना व्यक्तिगत शरीर है वो आपके भाग्य से, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो समष्टि के लिए बनाई जाती है। आपका शरीर आपका व्यक्तिगत है, आपका मन आपका पर्सनल है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो सबके लिए होती है। कोई डायमंड है आपके पास है, आप बड़े खुशी हो या दुखी हो, और डायमंड दोनों चीजें आपको दे सकता है। और आपको ही नहीं, दूसरों को भी। पहले किसी और के पास था, वो व्यक्ति सुखी था, दुखी था, थोड़े समय के बाद किसी और पर जाने वाला है, पक्का जाने वाला। उस समय वो सुखी होगा, दुखी होगा। तो जितने भी शरीर है, तो वो डायमंड एक शरीर है। सोना, प्रॉपर्टी, ये सब के सब तो कुछ आपके पर्सनल चीजें हैं, आपकी है, और कुछ ऐसी होती है जो ट्रांसफर होती रहती है। कभी आपके पास है, कभी दूसरे के पास है, कभी तीसरे के पास है। तो सामूहिक प्रारब्ध बोलते हैं।
सबके पास है, सबके सुख दुख का साधन बनती हैं। तो जितने भी शरीर है, सूर्य का शरीर हो, चंद्रमा का शरीर हो, अग्नि का शरीर हो, या बहुत छोटे छोटे किसी ऐसे इंसेक्ट का शरीर हो जो आपको दिखाई भी नहीं पड़ता, ये सब प्रारब्ध के कारण है। हर शरीर का निर्माण प्रारब्ध से होता है। आप इसको जो शब्द आप प्रयोग करते हो, पदार्थ, ऑब्जेक्ट, उसको आप शरीर की तरह समझ सकते हो कि जिसको आप ऑब्जेक्ट बोलते हो वो एक शरीर है। आपका शरीर दूसरों के लिए ऑब्जेक्ट है, एक पदार्थ है। दूसरों का शरीर आपके लिए एक पदार्थ है। तो जिसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है सब पदार्थ है, और सब पदार्थ शरीर है। सबका निर्माण किसके लिए हुआ है? सुख दुख भोगने के लिए। तो कर्मणा निर्मितो देह प्रारब्धम तस्य कल्पितम्। इसलिए शरीर का निर्माण हुआ है प्रारब्ध के कारण। तो ऐसा समझना चाहिए कि प्रारब्ध शरीर के प्रति कारण है। शरीर का प्रारब्ध, शरीर का भाग्य है, अच्छी चीजें शरीर को मिलेंगी। शरीर का भाग्य, अच्छी परिस्थितियां मिलेंगी। शरीर के साथ जुड़ा अच्छे लोग मिलेंगे, शरीर के साथ जुड़ा खराब लोग मिलेंगे। ये सब शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। कोई परिस्थिति आपके साथ नहीं जुड़ी है, कोई शत्रु मित्र आपके साथ नहीं जुड़ा, शरीर के साथ जुड़ा। शरीर के साथ, शरीर के हिसाब से जो प्रारब्ध में है वो सब शरीर से मिलता है। न अनादेरात्मनो युक्तम नैवात्मा कर्म निरपेता। आप ये देखिए, नैव आत्मा कर्म निर्मित है। आत्मा का कभी निर्माण नहीं होता। कर्म के द्वारा आत्मा का निर्माण नहीं होता। अब आप ऐसे विचार करें, सृष्टि हुई, संसार बनाया गया, तो संसार को बनाने की इस प्रक्रिया में दो चीजें, एक तो जो बनाया गया और दूसरा जिसने बनाया। सृष्टि तो जितने शरीर हैं वे सब सृष्टि है, उन सबको बनाया गया है। सूर्य का भी निर्माण किया, चंद्रमा का निर्माण किया, सारे शरीर, पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। और जिसका निर्माण होता है, एक बात आप समझ लेना, जो जो चीजें बनाई जाती हैं वे सब कैसी होती हैं? वह सब की सब जड़ होती है, अचेतन होती है। अचेतन का निर्माण होता है, चेतन का निर्माण नहीं होता। आत्मा को बनाया नहीं जाता है, तो चैतन्य का कभी निर्माण नहीं होता। निर्माण जिसको बनाया जाता है, और किसको बनाया जाता है? जड़ पदार्थों को, जड़ पदार्थों का निर्माण होता। इसलिए पुराणों में या इतिहास में, आप पुराणों में कहीं भी देखो, अपनी अपनी अप्रोच, लेकिन वहां पर एक पदार्थ का निर्माण की तारीख, समय बताया जाएगा। उस समय बना, इतने वर्षों पहले, इतने युगों पहले इसका निर्माण हुआ, इतने युगों के बाद ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन आत्मा के निर्माण की कोई बात नहीं कर सकता है। कोई इतिहास को तो वैसे कुछ पता नहीं होता है, लेकिन पुराण भी किसी भी निर्माण के समय आत्मा का निर्माण किया ऐसा नहीं बोल सकते। आत्मा को बनाया तो बनाया किसने? आत्मा अचेतन तो नहीं बना सकता है, और चेतन अपने आप को कैसे बनाएगा? इसलिए जब भी सृष्टि की बात है तो
उस सृष्टि में हम कुछ लोगों को, कुछ पदार्थों को जोड़ के बनाते हैं, तब निर्माण होता है। तो जब कभी भी निर्माण हुआ, जब कभी भी कुछ बनाया गया, तो निर्माण किसका है? जड़ पदार्थों का। आयु की बात अलग है, किसके पास कितनी आयु है, किसके पास कितना टाइम है, लेकिन एक बात तय है कि जो भी निर्माण किया गया, जो भी बनाया गया, वह सब जड़ है, वो सब का सब अचेतन है। चैतन्य का, आत्मा का कभी कोई निर्माण नहीं हुआ है, अनादि। इसलिए बोलते हैं आत्मा कैसा है? अनादि। न अनादिरात्मनो, क्योंकि निर्माण ही नहीं है। अजन्मा बोलो आप, जन्म नहीं लिया और है, तो जब कोई चीज है उसको बनाने का सवाल ही नहीं उठता। पदार्थों का निर्माण होता है। शरीर पदार्थ, ऑब्जेक्ट, आपका मन पदार्थ, लेकिन आप पदार्थ नहीं है। इंद्रियां आपकी पदार्थ है, शरीर आपका पदार्थ है, संपत्ति आपकी पदार्थ है, मन आपका पदार्थ है, बुद्धि आपकी पदार्थ है, लेकिन आप ऑब्जेक्ट नहीं हो, अपोजिट हो, सब्जेक्ट, चैतन्य, कॉन्शियसनेस। तो जब आप चैतन्य हो, आपका निर्माण नहीं हुआ, आपको बनाया नहीं गया। और जब बनाया नहीं गया है तो बनाने के कारण भी क्यों ढूंढे जाए? जब किसी चीज का निर्माण होता तो हम ढूंढते किसने बनाया, क्या क्या चीजें इसमें डाली गई, कैसे कैसे इसको बनाया गया, मटेरियल क्या है इसका, कब बनाया, किसने बनाया। जब निर्माण होता है तब हम ये सवाल हम पूछते हैं, किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया। उन सवालों के जवाब होंगे। लेकिन आत्मा के लिए आप नहीं पूछ सकते आत्मा क्यों है, क्या उपयोग है आत्मा का। शरीर पूछ सकते हो, शरीर क्यों है, आपको कहा जाएगा आपको शरीर क्यों मिला, आप सोचो, बैठो, ढूंढो शरीर का प्रयोजन क्या है, मन किस लिए है, इंद्रिया किस लिए है, सामने ऑब्जेक्ट किस लिए है। कभी आपके नहीं कहा जाएगा आप किस लिए हो, अरे हैं हम, हमारे होने का कोई कारण नहीं है। सबके होने का कारण है, क्योंकि सब पैदा हुए, सबकी उत्पत्ति हुई। जो जो उत्पन्न होते हैं उनको आप पूछ सकते किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, इसका मटेरियल क्या है, ये सब क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जो बनाया ही नहीं गया उसके लिए कोई कारण नहीं, क्यों बना। तो शरीर का निर्माण किया गया, तो शरीर के निर्माण के लिए आपको कर्मों की आवश्यकता पड़ी, प्रारब्ध चाहिए। नैवात्मा कर्म निर्मिता, आत्मा का निर्माण नहीं हुआ है, आत्मा को बनाया नहीं गया। और जब आत्मा को बनाया नहीं गया है, आत्मा का निर्माण नहीं हुआ है, तो आप ये भी नहीं कह सकते आत्मा कर्मों से बने। आप ये बोल सकते हो शरीर कर्मों से बना, प्रारब्ध की देन शरीर है, प्रारब्ध के कारण श्वासें चल रही है आपके, प्रारब्ध के कारण मन है, प्रारब्ध के कारण बुद्धि है, लेकिन आप प्रारब्ध के कारण नहीं हो। भूल जाना इस बात को कि आपको प्रारब्ध के कारण रहना पड़ रहा है। नैवात्मा कर्म बंधना निर्मिता, तो आत्मा का निर्माण नहीं हुआ कर्म के द्वारा, ये अनिर्मित है। इसीलिए आत्मा के साथ प्रारब्ध को नहीं जोड़ना, आत्मा के साथ भाग्य को नहीं जोड़ना। भाग्य को जोड़ो शरीर के साथ, भाग्य को जोड़ो मन के साथ, इंद्रियों के साथ, लेकिन
आपके साथ प्रारब्ध नहीं जुड़ता। नैवात्मा कर्म निर्मिता, क्योंकि आत्मा अनादि है। ये बात थोड़ी लॉजिकली तो हमने समझाई कि आत्मा का निर्माण नहीं हो सकता, तार्किक रूप से थोड़ा समझ सकते हैं, लेकिन अगला मंत्र पढ़िए। अजो नित्या इति ब्रूते श्रुतिरेषा तु अमोघवाक् तदात्मना तिष्ठतो वस्य कुत प्रारब्ध कल्पना। अर्थ देखिए, आत्मा अजन्मा नित्य अनादि है, ऐसा यथार्थ कथन करने वाली श्रुति कहती है, फिर उस आत्म स्वरूप में सदा स्थित रहने वाले विद्वान के प्रारब्ध कर्म शेष रहने की कल्पना कैसे हो सकती है। अर्थ फिर एक बार आप ध्यान में लीजिए। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, अनादि है, ऐसा यथार्थ कथन करने वाली श्रुति कहती है, फिर उस आत्म स्वरूप में ही सदा स्थित रहने वाले विद्वान के प्रारब्ध कर्म शेष रहने की कल्पना कैसे हो सकती है। सवाल यही है, आत्मा निर्मित नहीं है, अज जिसका जन्म नहीं हुआ, जिसको बनाया नहीं गया है, जिसका कोई बनाने वाला नहीं है, वो आत्मा किसी की भी हो, छोटे से इंसेक्ट की हो या कि ब्रह्मा की हो, देवताओं के शरीर में रहने वाली आत्मा हो, मनुष्य के शरीर में रहने वाली आत्मा हो, किसी कीड़े के शरीर में रहने वाली आत्मा हो, जहां कहीं भी आत्मा की अभिव्यक्ति है, आत्मा का प्राकट्य है, आपको अनुभव हो रही आत्मा जहां कहीं भी, उसका निर्माण नहीं हुआ है, नित्य। ये बात ऐसा नहीं हम कह रहे हैं, श्रुति ऐसा त्वमोघवाक् ब्रूते, साक्षात भगवती श्रुति, वेद के मंत्र इसी बात को बोलते हैं। अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। कठोपनिषद खोल के देखो, गीता में देखो, सब जगह मंत्र भरे हैं जो इस बात को बताने के लिए कि आत्मा कैसा अज है। आत्मा अज है, जन्मा नहीं और है। श्रुति अमोघ वाक्, अमोघ वाक् का अर्थ होता है कि जो बोलता होता है, व्यर्थ बात नहीं बोलना। मोघ का संस्कृत में अर्थ होता है ऐसे झूठ बोलना। अमोघ का अर्थ है झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना, अमोघ। श्रुति जो है हमेशा ही सत्य बोलती है, वेद के मंत्र हमेशा सत्य बोलते का अर्थ आप वो वाला सत्य मत समझना जिसकी हम बात करते हैं कि कोई आपसे पूछे कि यहाँ पर वो अमुक आया, आप बोलो नहीं आया, या आया। आपने किया तो आप बोलते नहीं किया। ये वाला सत्य की बात नहीं होती है कि कोई चोर ने चोरी की, पकड़ा गया, वो कहता मैंने नहीं की, वो झूठ बोल रहा, या कहे मैंने की तो सत्य बोल रहा। ये श्रुति इस सत्य की बात नहीं करती। श्रुति बात करती है सत्य माने एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य की। एक ही सत्य है और वो आत्मा। तो भगवती श्रुति केवल एक ही बात करती, आत्म सत्य की। हाँ, ये बात अलग है कि कई बार थोड़ा सा घुमा करके बात की जाएगी, सीधे नहीं समझेंगे तो थोड़ा घुमा करके, लेकिन बात ही बताई जाएगी किसकी? आत्मा की। तो अमोघ सत्य हमेशा बोलने वाली जो भगवती श्रुति है वो क्या बोलती है? अजो नित्या आत्मा। भगवती श्रुति हमेशा बोलती है आत्मा अज है, उत्पन्न नहीं हुआ। आत्मा में कोई अवयव नहीं है। जो उत्पन्न होता है उसमें अवयव होते हैं, पार्ट्स होंगे। कई चीजों को मिला के बनता है।
तो हमेशा आत्मा की बात करने वाली श्रुति, हमेशा सत्य की बात करने वाली श्रुति, तो वेद में जब सत्य बात की जाए, सत्य का बोला जाए, तो आप एक ही अर्थ समझना, सत्य मतलब चैतन्य आत्मा, और किसी व्यवहारिक सत्य की बात श्रुति नहीं करते। हमेशा ही उसका जो उद्देश्य है आत्मा की बात करना, उपदेश देने के लिए कोई स्टोरी बताई जाएगी, कोई आपको दृष्टांत दिया जाएगा, लेकिन पर्पस क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा, आत्मा। तो भगवती श्रुति का अंतिम जो उपदेश है, उनका जो टारगेट है, जो कहना है, वह केवल आत्मा है, हमेशा आत्मा है। तो भगवती श्रुति जब आत्मा के बारे में कहती है तो बोलती अजो नित्या शाश्वतो यम, अरे भरोसा तो करो। वेद कहता अज, उत्पन्न नहीं हुआ, और मान लो आत्मा कभी उत्पन्न नहीं हुआ। सारे संसार का निर्माण आत्मा ने किया है, आप ऐसा कह सकते हो थोड़े समय के लिए, लेकिन आत्मा उत्पन्न नहीं हुआ। तो भगवती श्रुति ने बोला आत्मा हमेशा नित्य होता है, तदात्मना तिष्ठतो अस्य। अब जब ये बात समझ में आई आत्मा नित्य है और उस आत्मभाव में निरंतर रहता है, आत्मभाव में, तदात्मना, आत्मभाव में निरंतर उसी भाव में रहता है, बाकी क्रियाएं सब ऑटोमेटिक चलेंगी। जैसे आप देखते, अभी हम लोग आध्यात्मिकता भी करते हैं तो हम लोग ऑटोमेटिक वाली ज्यादा करते हैं। ऑटोमेटिक वाली माला जपना है, माला हाथ को पकड़ा दी और मंत्र को जीभ को बोला तुम बोलते जाओ नमः शिवाय नमः शिवाय, हाथ अपने आप चलता रहेगा, ऑटोमेटिक चलता है। और आप दूसरे काम महत्वपूर्ण भी कर रहे हो, जो आपको ज्यादा महत्वपूर्ण लगते हो काम भी कर रहे हो, लेकिन माला भी चल रही है। तो एक महात्मा ने लिखा, इसलिए माला तो करने फिरे जीव फुरे मन माए, मनवा तो 10 दिश फिरे, ये तो सुमिरन है। आपने बोला हाथ को घुमाओ, हाथ घूम रहा है, अंगुलियां चल रही है, जीभ भी बोलती जा रही है, मंत्र जो भी आपने पकड़ा लिया, लेकिन मन अपना काम कर रहा है। उस आध्यात्मिकता को हमने आदतन बना दिया, अभ्यस्त हो गए उसके लिए, अलर्टनेस नहीं, मैकेनिकली हो गया। ठीक अपोजिट, जब कोई व्यक्ति आत्मा में स्थित हो जाता है तो आत्मा में तो अलर्ट होता हो, संसार ऑटोमेटिक होता है। संसार सृष्टि अपने आप चलती है, हाथ अपने आप चले, भोजन अपने आप जाता है, आंखें देखेंगे, लेकिन आपकी सोच कहीं और चलती रहेगी, चिंतन कुछ और चलता रहेगा। हाथ अपना काम करेंगे, कान अपना काम करेंगे, मन भी अपना काम करेगा, सब के सब अपने अपने हिसाब से जो उनको दिया गया वही तो करेंगे। आप क्या आशा करते हो हाथों से वो ब्रह्म को पकड़ेंगे? आप क्या आशा करते हो आंखों से कि आंखें कई परमात्मा को देखेगी? ये सब पढ़ने के बाद कम से कम इतनी बात तो समझ में आ गई अभी आपको कि ऐसा नहीं होगा कि भगवान को लागे आपके आगे सामने खड़ा कर दी जाएगा कि पहले भगवान को दिखाओ तुम मानेंगे। अब क्या आशा करते हो? इतना मोटा भी चश्मा लगा लो। तो अभी तक जब तक हम संसार में थे, शरीर के साथ जुड़े हुए थे, तब तक आध्यात्म मैकेनिकली चलता था, संसार में बड़े सावधान थे। अब थोड़ा उल्टा हो गया,
तदात्मना तिष्ठतो अस्य। अब बाकी चीजें अपने आप चलती रहेंगी। अभ्यास इतने समय का पड़ा हुआ है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाथ अपना काम करेंगे, पांव अपना काम करेंगे, करते। वैसे भी आप देखते हो संसार में भी बहुत सी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, आप उनको करते करते जाते हो। खाना भी खा रहे हो लेकिन टीवी में कोई चीजें भी देख रहे हो, हाथ जाता है अपने आप डाल दिया मुंह में, आपका ध्यान कहीं और। तो अभी ध्यान कहीं और है, लेकिन उस स्थिति में ध्यान केवल वो आत्मा पर है। तदात्मना तिष्ठतो वस्य कुतो प्रारब्ध कल्पना। शंकराचार्य बोलते हैं उस आत्मा में प्रारब्ध की कल्पना कैसे करोगे? आत्मा में प्रारब्ध कैसे हो सकता? तो कोई भी, तो आपको एक स्टेप और आगे, जिसकी बात हम पिछले में कर रहे थे कि सब लोगों का यहां तक सोचना था कि प्रारब्ध जो भाग्य है वो आपका है। यहाँ आके शंकराचार्य एक स्टेप और आगे लिए। उन्होंने बोला ठीक है, भाग्य है, प्रारब्ध है, कर्म है, लेकिन इनका किसके लिए है? शरीर के लिए है। इनका संबंध शरीर के साथ है। अस्य प्रारब्ध कल्पना आत्मना। इस आत्मा के लिए प्रारब्ध की कल्पना कैसे करते? इस आत्मा में कोई प्रारब्ध कैसे हो सकता है? इसमें कोई प्रारब्ध नहीं है। प्रारब्ध है, भाग्य है, डेस्टिनी है, उसके शरीर के लिए, मन के लिए, प्राण के लिए, बुद्धि के लिए। आत्मा में इसकी कल्पना भी नहीं आप कर सकते। अगला मंत्र देखिए, प्रारब्धम सिद्ध्यति यदा, प्रारब्धम सिद्ध्यति तदा यदा देहात्मन स्थिति, देहात्म भावो नैविष्टा प्रारब्धम त्यज्यताम अतः। अर्थ देखिए, प्रारब्ध तो अभी तक सिद्ध होता है, तभी तक सिद्ध होता है जब तक देह में आत्म भावना रहती है, और देहात्म भाव मुमुक्षु के लिए इष्ट नहीं है। इसलिए प्रारब्ध की आस्था को भी छोड़ देना चाहिए। आप पार्थ एक बार और समझिए, प्रारब्ध तो तभी तक सिद्ध होता है जब तक देह में आत्म भावना रहती है, और देहात्म भाव मुमुक्षु के लिए इष्ट नहीं है। इसलिए प्रारब्ध की आस्था को भी छोड़ देना चाहिए। जैसा हम बात कर रहे कि शंकराचार्य ने एक और स्टेप आगे लिया, एक सामान्य सोच से, सामान्य भी नहीं, बहुत फिलोसॉफिकल सोच है कि प्रारब्ध आपके साथ है, आपका भाग्य है, आपको भोगना है। एक फिलोसॉफिकल थिंकिंग है, एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है, आपका प्रारब्ध है। शंकराचार्य एक और स्टेप आगे लेकर के कहा, आपका कोई प्रारब्ध नहीं। यदि आप थोड़ा सा और जग जाओ, थोड़े से आप एक स्टेप और ले लो, तो प्रारब्ध आपका नहीं है। उसको समझिए कैसे? यदा देहात्मना स्थिति तदा प्रारब्धम सिद्ध्यति। प्रारब्ध है, कब तक प्रारब्ध है? इसकी एक सीमा है। भाग्य एब्सोल्यूट नहीं है, हमेशा रहने वाला ब्रह्म नहीं है। प्रारब्ध कर्म ये हमेशा नहीं है, इनकी एक सीमा है, इनकी एक मर्यादा, एक लिमिट है। आप समझ लीजिए उसके। शंकराचार्य जी बोलते हैं है प्रारब्ध है, कब तक? जब तक देहात्मना स्थिति ही,
जब तक ये भाव है कि मैं यह हूं। तो आपके प्रारब्ध होने का कारण क्या है? मैं यह हूं। यह मतलब शरीर। आपने जहां एक्सेप्ट कर लिया, आई एम द बॉडी, मैं शरीर हूं, अब प्रारब्ध से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। अब प्रारब्ध के चंगुल से भगवान भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि भगवान ने तो कहा तुमने कर्म बनाए, हमने तुमको भोगने को दे दिया, अब भोग। तो यावत जब तक देहात्मना स्थिति, मैं शरीर हूं, ऐसी स्थिति है, तब तक प्रारब्ध है। समझदारी है कि जब तक शरीर भाव है तब तक प्रारब्ध स्वीकार करो तो दुख कम होगा, टलेगा नहीं, केवल दुख कम होगा। चीजें वैसी होने वाली शरीर के साथ, लेकिन शरीर के साथ हमने जोड़ दिया नहीं, ये तो मैं ही हूं, ये तो मैं ही हूं। आपने जब ये स्वीकार कर लिया तो शरीर के साथ में तो प्रारब्ध अपना काम करेगा, मन के साथ प्रारब्ध काम करेगा। आपको ज्ञान हो जाए नहीं हो जाए, प्रारब्ध किससे कोई लेना देना नहीं। प्रारब्ध तो शरीर के साथ वो सब करेगा जिसके लिए शरीर मिला है, भाग्य तो वही करेगा। तो जब तक आप ये स्वीकार करते रहेंगे मैं ये हूं, तब तक प्रारब्ध आपका है। आपने स्वीकार किया मैं हूं, तो प्रारब्ध आपका हो गया। प्रारब्ध शरीर के साथ था, शरीर के साथ अपने आप को जोड़ लिया, तो प्रारब्ध आपका भी हो गया। जैसे इलेक्ट्रिक कनेक्शन, करंट किसी को लगता है, तो एक आदमी सामने खड़ा, उसने वायर को टच कर लिया, उसको करंट आया, दूसरे ना कि उसको पकड़ लिया, डायरेक्ट वायर के टच में वो नहीं है, लेकिन करंट उसमें भी चला गया। तीसरा आके उसने पकड़ा, डायरेक्ट वायर और दूर चला गया, लेकिन ये भी उसके कनेक्शन वहां तक भी चला गया, करंट वहां भी। तो प्रारब्ध का जो डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन शरीर के साथ, लेकिन आपने आके शरीर को पकड़ लिया तो वो करंट आप तक भी प्रभावित हो जाएगा, आप तक भी चला जाएगा वो। प्रारब्धम सिद्धति यदा तदा देहात्मना स्थिति। अब आपने अपना हाथ हटा लिया किसी के ऊपर से, आप डायरेक्ट टच में नहीं थे वायर के, आपने किसी और को टच किया हुआ था, आपने हटा लिया, वो करंट वहां तो है, आप में नहीं, आप में नहीं, आपने उससे अपने को अलग कर लिया। प्रारब्ध के डायरेक्ट टच में बॉडी होती, शरीर होता है, मन होता है, लेकिन हमने जाकर उसको पकड़ लिया मेरा, तो हम भी इफेक्ट हो जाएंगे। मैंने अपने को हटा दिया उससे अलग। देहात्म भावो नैविष्टा प्रारब्धम त्यज्यताम मतः। तो प्रारब्ध आपका इसलिए है कि आपने शरीर के साथ में, देह के साथ में आत्मभाव कर लिया। लेकिन जो सीकर, जो मुमुक्षु है, जो अध्यात्म की इच्छा करता है, उसको देह आत्मभाव चाहिए नहीं। वो कोशिश नहीं करेगा कि देह आत्मभाव बना रहे, वो तो कोशिश करेगा देह आत्मभाव छूटे। देह में आत्मभाव तो स्वाभाविक है, पशुओं को भी है, हर किसी को, इसीलिए हम बहुत जोर से पकड़ के रखते हैं उसको। आप आत्मा को थोड़ी छोड़ना चाहते हो, लेकिन जब मालूम पड़ा शरीर ही आत्मा है, तो हम पूरी ताकत से पकड़ते उसको कि किसी भी तरह से भाव छूट नहीं पाए। तो कोई भी साधक देह में आत्मभाव करने की इच्छा नहीं करेगा। इसलिए प्रारब्धम त्यज्यताम,
प्रारब्ध को छोड़ दो। ये प्रारब्ध तुम्हारा नहीं है, तुम अपना हाथ हटा लो। प्रारब्ध शरीर के साथ जो निश्चित है वो करेगा, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। प्रारब्धम त्यज्यता मता, इसलिए मेरा प्रारब्ध है, मेरा प्रारब्ध है, ये बात भूल जाओ। तुम्हारा कोई प्रारब्ध नहीं है, समझने की कोशिश करो। शरीर का प्रारब्ध, तुम्हारा नहीं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।